थाना कुंदरकी क्षेत्र में अवैध दवाखाना चलाने वाले अब्दुल्ला पठान, जो कि पुलिस वर्दी में रील बनाता है और तमंचे में रील बनाता है और पुलिस के साथ मारपीट भी करता है, उसने अपने भाई अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर एक युवती के साथ गैंग रेप किया। वहीं पीड़िता को बंदी बनाकर रखा, उसके साथ बुरी तरह से मारपीट करी और प्रार्थनी का 7 माह का गर्भ बड़े ऑपरेशन से डॉक्टर अभिषेक मित्तल के साथ मिलकर गिरा दिया, जिसकी शिकायत प्रार्थनी ने की, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर थाना कुंदरकी में मुकदमा दर्ज हुआ। परंतु थाना कुंदरकी पुलिस आरोपी अब्दुल्ला पठान से हमसाज और उन्होंने हमसाज होकर साठ गांठ करके FR लगा दी, जबकि 376 गैंग रेप और धारा 313 के मुकदमे में FR नहीं लगती है। वहीं आरोपी अब्दुल्ला पठान आए दिन युवती को धमकाता रहा और उस पर हमले भी कराए, जिसमें अपना दल कामेरा वादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेया ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कई दिनों से प्रयास कर रही हैं और कई बार अपना दल द्वारा SSP महोदय को, DIG महोदय को, ADG महोदय को और DM महोदय को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन उन पर आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया और प्रार्थनी ने भी कई बार अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रार्थनी अधिकारियों के चक्कर लगा लगा कर थक चुकी है, लेकिन अब तक प्रार्थनी को न्याय नहीं मिला है। वहीं आज प्रार्थनी ने पुलिस से तंग आकर अपना दल कामेरा वादी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेया और उनके पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी कार्यालय और SSP कार्यालय पर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ गई। वहीं अपना दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने हाथों में कैप्शन लेकर धरने पर बैठे। वहीं धरने पर बैठकर अपना दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने थाना कुंदरकी में दर्ज गैंगरेप के मामले की पुनः विवेचना किसी अन्य थाने से कराने के साथ ही मांग करी कि गैंगरेप के आरोपी अब्दुल्ला पठान, अब्दुल मलिक और एक अन्य व्यक्ति की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। साथ ही गैंगरेप के आरोपी अब्दुल्ला पठान का कुंदरकी में स्थित अवैध दवाखाना तत्काल सील किया जाए व दलपतपुर में स्थित भगवती हॉस्पिटल में पीड़िता का बड़ा ऑपरेशन कराकर 7 माह का गर्भ गिराने वाले डॉक्टर अभिषेक मित्तल पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर अस्पताल को भी सील किया जाए। वहीं कहा गया कि साक्ष्य छुपाकर गलत तथ्यों पर विवेचना कर लगाने वाले तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक थाना कुंदरकी श्री संजय कुमार, निरीक्षक अपराध संजीव कुमार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज अपना दल के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेया पीड़िता के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। तो वहीं अपना दल कामेरा वादी की महिला जिला अध्यक्ष ठाकुर मंजू राठौर ने कहा कि योगी जी सिर्फ अपनी पार्टी का प्रचार करने आते हैं, उन्हें न देश से मतलब है और न ही देश की बेटी से मतलब है। अब तक बहुत से ज्ञापन दिए जा चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन तक आवाज नहीं पहुंची होगी और आए दिन न्यूज आती रहती है ऐसे बहुत से रेप हो रही हैं। तो सरकार किसकी है? भाजपा की। तो उंगली भी भाजपा पर ही उठनी चाहिए और भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ उनका चुनावी नारा रहता है और वोट लेने का मतलब रहता है। उन्हें किसी बेटी से और बहू से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी से मतलब है। वे किसी बहन बेटी या महिला को इज्जत नहीं देते हैं, क्योंकि उनके खुद के घर में बहू बेटी नहीं है। अगर उनके खुद के घर में बहू बेटी होती तो वे दर्द समझ पाते बेटी का। तो जब तक प्रार्थनी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम इसी तरह से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। और आज तो हम यहाँ धरने पर बैठे हैं, लेकिन अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम योगी जी के घर में जाकर धरने पर बैठेंगे। वहीं कहा कि हम न्याय मांग रहे हैं, या तो वे अपराधी को बंद कर दें या फिर हमें ही बंद कर दें। तो वहीं अब देखने वाली बात होगी कि पीड़िता के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने के बाद भी आरोपी बेखौफ होकर घूमेंगे या फिर होंगे सलाखों के पीछे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या कहना चाहेंगे और क्यों बैठे हुए? पीड़िता के साथ इसलिए बैठे हुए, इनके साथ गैंगरेप हुआ था और इनका बच्चा मार दिया गया था, इसलिए हम इनकी परेशानी देख के इनका कोई साथ नहीं देने वाला था, इसलिए अपना दल कामेरा वादी के सारे पदाधिकारी जितने भी यहाँ पे हैं सब इनका साथ दे रहे हैं और इनके साथ में, इनके सपोर्ट में हम बैठे हुए हैं। एक तरफ पे योगी जी आ रहे हैं प्रचार करने, वो अपनी पार्टी का प्रचार करने आ रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी से मतलब है, ना देश की बेटी से मतलब है, ना देश से मतलब है। अगर उन्हें देश की बेटी से मतलब होता, ऐसा नहीं है कि इतने ज्ञापन दिए हैं उन तक आवाज़ ये नहीं पहुंची होगी, बिल्कुल पहुंची होगी। ऐसा ना कितने रेप हो रहे हैं, ये तो चलो पहली बार इनके मुरादाबाद में हमारे साथ हैं, हमें पता है इनके साथ रेप हुआ है, इनका बच्चा मार दिया गया है, गलत हुआ है। आप खुद देख लीजिए, आए दिन न्यूज आती रहती हैं, कहीं कहीं बच्ची का रेप हो रहा है, कहीं कहीं बच्ची का रेप हो रहा है। तो सरकार किसकी है? भाजपा की है। तो उंगली किस पर उठनी चाहिए? भाजपा पर उठनी चाहिए। और भाजपा कहती है कि बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। तो ये तो सिर्फ चुनावी नारा रहता है और वोट लेने का मतलब रहता है और बाकी इनका कुछ नहीं है। वो वहाँ आ रहे हैं, सही है, अपना प्रचार करेंगे, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगेंगे, चले जाएंगे। उन्हें किसी बेटी से, किसी बहू से, किसी से मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपनी पार्टी से मतलब है। हम तो नहीं मानते उन्हें कि वो 1% भी बेटी को या बहू को या किसी महिला को इज्जत देते होंगे, क्योंकि उनके घर में खुद नहीं है।
खुद अगर उनके घर में अगर बहू होती, बेटी होती, वो बेटियों को दर्द समझते तो हो सकता था कि बेहतर दर्द समझ पाते। वही समझ पाएंगे जिनके घर में बेटियां हैं, बहुएं हैं, माँ हैं, उनके घर में कोई नहीं है। बिल्कुल बैठे हुए हैं, हम इनके सपोर्ट में बैठे हैं। जब तक न्याय इन्हें नहीं मिलता है हम तब तक बैठेंगे। और हमारी जो पार्टी है, अपना दल कमेरावादी, इनके साथ में हमने इस बात की शपथ ली है कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलेगा, आज तो हम धरने पे बैठे हैं, मैं यहाँ से अगर काम चलता है तो यहाँ बैठेंगे, और यहाँ से नहीं चलता है तो हम योगी जी के घर में जाके बैठेंगे, जहाँ वो बैठते हैं वहाँ जाके बैठेंगे। देखो, हम तो इतना उनसे कहते हैं, या तो उससे बंद करें या हमें बंद कर दें। अगर हम न्याय मांग रहे हैं, अगर हम अपराधी को जेल पहुंचाने के लिए कह रहे हैं, अगर वो गलत है तो वो हमें उठा के बंद कर दें। हमें बंद कर देंगे ना, हम न्याय मांगेंगे। और जब तक भाई हमें न्याय नहीं मिलेगा, इस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, हम बैठेंगे और हम बैठे रहेंगे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल नहीं उठेंगे। इसलिए तो हम अपना बच्चा साथ लाएं, यहीं बैठे रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, हम यहीं बैठे रहेंगे जी। 5 थाना कुंदरकी में मुकदमा दर्ज हुआ था 376D 506 और 313, जिस पे पुलिस ने, वहाँ की पुलिस ने इस पे FR लगा दी है। और इसके विषय में मैं पूछने थाना कुंदरकी गई थी तो उसका वहाँ के इंस्पेक्टर और विवेक शेख ने मेरे साथ बदतमीजी करके वहाँ से भगा दिए गए। इसके बाद मैंने सारे अधिकारियों के दफ्तर पे जाके चक्करें लगाती रही, ज्ञापन देती रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए बैठी हूँ और मैं जब तक बैठी रहूँगी, जब तक कोई कार्रवाई ना हो जाए, जब तक इन सारे आरोपियों को गिरफ्तारी ना हो जाए, जब तक मैं यहाँ से उठूँगी नहीं। एक तक तो योगी जी आ रहा प्रचार करने के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ आप धरने पर बैठेंगे जी, एक तरफ वो वहाँ पे आए हुए हैं, वो अपने काम से आए हैं और मैं यहाँ धरने पे बैठी हूँ। अगर उनसे उनके तक ये बात पहुँच सकी तो बेहतर होगा, ताकि वो भी हमारे बारे में जाने और वो हमारे तरफ के हैं कि मैं भी गोरखपुर से हूँ और योगी साहब भी हमारे गोरखपुर से ही हैं। तो योगी जी के लिए क्या कहना चाहोगे आप? मतलब क्या न्याय मांगेंगे? मुझे यकीन है कि गुनहगारों को वो बेहतर सज़ा मुंतखब करेंगे जब उन तक ये बात पहुँचेगी। तो क्या लग रहा था यहाँ पर इस कानूनी हड़ताल में हर जगह पर बैठी थी, लग रहा है इसमें कौन कौन अधिकारी इस समय को नहीं आया? जी, अधिकारी तो आके मिल के जा रहे हैं, सिर्फ यही चाह रहे हैं कि मैं यहाँ ना बैठूँ। क्या कह रहे हैं? वो ये चाहते हैं कि मैं ज्ञापन दे दूँ, जैसे कि पहले मैं दे चुकी हूँ सबको, DIG को, EDG को, कप्तान साहब को, CO को, CMO को, सबको मैंने ज्ञापन दे चुकी हूँ। अब अभी वो यही चाहते हैं कि मैं एक ज्ञापन दूँ इनको और मैं यहाँ से चली जाऊँ, धरने पे ना बैठूँ। तो यहाँ से आप उठेंगे ना उठेंगे? ना, मैं यहाँ से उठूँगी नहीं। अब इन लोगों ने मुझे मजबूर किया यहाँ बैठने पे, क्योंकि ये अपनी कार्रवाई सही से नहीं कर रहे हैं। आज जो धरने पर बैठे किस लिए बैठे? जी, आज अपना दल कमेरावादी के एक पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय, SSP कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ज्ञात हो कि थाना कुंदरकी अंतर्गत कस्बा कुंदरकी में एक अब्दुल्ला नामक व्यक्ति अवैध दवाखाना चलाता है। वह पुलिस वर्दी में रील बनाता है, तमंचे में रील बनाता है, पुलिस के साथ मारपिटाई भी करता है। उसने अपने दवाखाने में एक युवती को नौकरी का झांसा देकर रखा था और उसके साथ बलात्कार किया था। उसके भाई ने बलात्कार किया था, उसके भाई के दोस्त ने बलात्कार किया था। थाना कुंदरकी में जो SSP महोदय, तत्कालीन SSP महोदय के आदेश पे मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उस मुकदमे में FR लगा दी है। अपना दल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने SSP महोदय को, DIG महोदय को, ADG महोदय को और DM महोदय को कई बार ज्ञापन दे चुके, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ज्ञात हो कि युवती को उसने बंधक बनाकर रखा, घोर यातनाएं दी, न्यूड वीडियो दिखाकर उसका 1-1.5 साल तक बलात्कार करता रहा और जब 7 महीने की गर्भवती हो गई तो उसका बड़े ऑपरेशन से भगवती हॉस्पिटल के डॉक्टर अभिषेक मित्तल द्वारा उसका ऑपरेशन करा दिया गया। आज हम यहाँ पर 8 नवंबर को अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम धरने से नहीं उठेंगे। क्या मानते हैं पुलिस से और सब लोग जब परेशान हो? हाँ, हमें कहीं से न्याय नहीं मिला, सब जगह हम जा कर थक गए, ज्ञापन दे देकर थक गए, तब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब हम जब ही उठेंगे जब हमें न्याय मिलेगा, वरना हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तो क्या लग रहा है धरने पर बैठना? जी ज़रूर,
इंसाफ मिलेगा, वरना हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। यहाँ से आप उठेंगे? नहीं, यहाँ से हम नहीं उठेंगे। जब हमें इंसाफ मिलेगा तभी उठेंगे, वरना हम नहीं उठेंगे। आरोपी हम जेल के अंदर चाहते हैं डॉक्टर अभिषेक मित्तल, जिसने 7 महीने का गर्भपात किया है, और अब्दुल्ला पठान और उसका भाई अब्दुल मलिक, जिसने गैंगरेप किया है।